माशाल्लाह फ्रेश फ्रेश फ्राइड फिश। ये है मटन कढ़ाई। तो आज हम जाने वाले हैं एक डिनर बुफे पे, लेकिन कहाँ जाने वाले हैं और क्या डील है, क्यों जा रहे हैं, ये सब डिटेल आपको व्लॉग में ही पता चलेगी। तो आपने व्लॉग को पूरा देखना है और साथ आपको थोड़ी सी अपनी हेल्थ अपडेट भी दूंगी। तो चलिए एक और दिन स्पेंड करिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बेहतर हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कल मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। उसकी वजह ये थी कि मेरी हेल्थ एकदम से इतनी ख़राब हुई, इतनी ख़राब हुई, यकीन करें मुझे लगा कि शायद आज मेरा लास्ट डे है इस दुनिया में। इतनी हेल्थ एकदम से ख़राब हो गई। हुआ कुछ यूँ कि मेरी मेडिसिन 2-3 दिन से ख़त्म हो चुकी थी और नर्व मेडिसिन ऐसी है कि अगर आप उनको छोड़ते हैं तो आपकी बॉडी उनको दोबारा से एडजस्ट करने में फिर टाइम लेती है। ये बात मुझे अब जाके पता चली। अब मेरी मेडिसिन नहीं थी, बीच में फ्राइडे आ गया, फ्राइडे को जो है वो मेडिसिन मिलती भी नहीं है, सैटरडे आ गया। तो अब जो है मैंने सैटरडे को आज जो है मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल और डॉक्टर ने एकदम से, मैंने हॉस्पिटल कॉल की, उन्होंने कहा डॉक्टर नहीं है। लेकिन जब मैंने डॉक्टर से बात की उन्होंने कहा मैं अवेलेबल हूँ, तो मैंने एकदम से दौड़ लगाई, दोपहर में मैं निकली हूँ। और हुआ कुछ यूँ है कि एक्सरे वगैरह मेरा हुआ है, थोड़े बहुत इश्यूज़ थे वो मैंने डॉक्टर के साथ डिस्कस किए और मेडिसिन इस बार तो मैंने 2 मंथ ही ले ली। मैंने कहा डॉक्टर मैं बार बार नहीं आ सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं फ़र्स्ट टाइम खुद वॉक करके हॉस्पिटल आई हूँ और डॉक्टर बहुत खुश हो गया और मैं ख़ुद भी बहुत खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह। वरना मैं हमेशा से व्हील चेयर पर आ रही थी, तो डॉक्टर ने जब देखा कि मैं खुद चल के आ रही हूँ तो वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एक डॉक्टर के लिए कि पेशेंट जो है खुद चल के आए। और वो इस बात का शायद वेट कर रहे थे कि मैं पूरे 6 मंथ से जो है व्हील चेयर पर आ रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस चल नहीं सकती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चल लेती हूँ। लेकिन अब मेडिसिन हुआ कुछ यूँ है कि मैं अब आपको आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये वीडियो जो है मैंने कल रिकॉर्ड की थी। अब मैं गाड़ी में बैठी हूँ और मैंने वो मेडिसिन ले ली। अब मैं ये बात भूल गई कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मुझे लगा मैं ऑलरेडी मेडिसिन लेती हूँ तो मुझे ख़राब नहीं करेगी, मैं तो मेरी बॉडी एडजस्ट कर चुकी है। लेकिन मेडिसिन लेने के बाद मैं गाड़ी में बैठी, मुझे धूप भी लग रही है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद पता नहीं क्यों एकदम से मेरा शुगर लेवल डाउन हुआ और जैसे ही डाउन हुआ हस्बैंड ने मुझे जूस वगैरह लेकर दिया। डाउन होने के बाद जो है ना शायद धूप लगी, हीट स्ट्रोक हुआ, पता नहीं क्या हुआ। और एक जगह मुझे रेस्टोरेंट का इनवाइट था, मुझे वहाँ की भी टेंशन थी कि यहाँ से घर जल्दी जाऊँ, मुझे वहाँ भी जाना है, बच्चों को भी रेडी करना है, खुद रेडी होना है। ओवरऑल बहुत अजीब व गरीब हो रहा था मेरे साथ। आई थिंक कुछ ना कुछ मुझे जो है एंजाइटी होने पड़ गई और एकदम से मेरी हेल्थ ख़राब हो गई। मैं घर तो पहुंच गई किसी तरह, लेकिन घर आके मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई, यकीन करें मेरा सर इतना भारी, वॉमिटिंग जैसा फ़ील होना। और बिल्कुल मैंने आंखें बंद की, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है और बस मैं आंखें बंद करके पड़ी रही। अगर मैं ज़रा भी आंखें खोलती थी तो मेरी आंखें खुलती भी नहीं थी, इतना हेड भारी हो रहा था और वॉमिटिंग जैसा फ़ील होना, सारा कुछ डिजीनेस सब कुछ हो रहा था। और मैं बहुत हद से ज़्यादा मुझे लग रहा था कि नहीं आज मेरा शायद लास्ट दिन है। तो बहरहाल अब जो है मैं गाड़ी में बैठी रही, फिर घर भी आ गई, लेकिन घर आने के बाद हालत ख़राब हो गई। इसीलिए मैंने एक पोस्ट भी शेयर की थी कि मेरी हेल्थ ख़राब है, आज व्लॉग नहीं आएगा। तो आप सब मेरे लिए दुआ करिएगा कि मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। इस टाइम भी मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन होप कि इंशाल्लाह 2-3 दिन में बेटर हो जाऊंगी। तो ये जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरा थर्सडे का व्लॉग है और मुझे रेस्टोरेंट जाना था और उसके लिए मैं रेडी हो रही थी। और ये व्लॉग मैं आप सबके साथ कल शेयर करने वाली थी, लेकिन हेल्थ की वजह से नहीं कर पाई, तो माजरत के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो यानी आज हमारा है डे 9 आई थिंक। हाँ, अब हमारा डे 9 आज हो गया। एक दिन हमारा बीच में स्किप हो गया, पर कोई बात नहीं, इसको हम चैलेंज को हम कंटिन्यू तो रखेंगे इंशाल्लाह। आप सबके सपोर्ट को इस तरह कायम रखेंगे। आप सबके इतने मैसेजेस आए, DM आए हुए थे, यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है, दिल इतना खुश हो जाता है कि मैं ज़रा शेयर करती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है और आप लोग सब जो है माशाल्लाह से मेरे लिए दुआ करते हैं, मुझे पूछते हैं, मेरा ख्याल करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर ईच एंड एवरीवन जिसने मुझे मैसेज किया हुआ था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे दुआओं में याद रखिए। तो बहरहाल ये जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैं थर्सडे को गई थी एक डिनर बुफे पे। हम जाने वाले हैं और मैं साथ जो है मेरी सिस्टर भी जाने वाली है। एक तो जब भी मैं यहाँ बैठती हूँ ना, हमारे घर के नीचे ये सिलेंडर की टन 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 ख़त्म ही नहीं होती। ये इग्नोर करिएगा आप, बस मैं जितना इससे बचती हूँ ना, ये जो सिलेंडर वाले अंकल है ना, इन्होंने टन 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 करके ही रहना है।
तो बहरहाल मैं तो रेडी हो गई, हस्बैंड की शर्ट्स वगैरह भी निकाल दी मैंने, और अब आया भी आप पहन रहे हैं क्योंकि अब बस ऑलरेडी हमें लेट हो गया है और हस्बैंड को थोड़ा काम था, उसकी वजह से उन्हें देर हो गई, जिसकी वजह से हम यहाँ वेट करें। अच्छा, मैं अकेली नहीं जा रही, मेरे साथ मेरी सिस्टर भी जाने वाली है। अच्छा, ये अबाया जो है ना अपना मेरा, मुझे ये बहुत पसंद है, यकीन करें मैंने बहुत अबाए पहने हैं, लेकिन इसकी बात ही अलग है। इसका कपड़ा एक ना आपको फॉर्मल सी लुक देता है, यानी कैजुअल अबाया नहीं लगता, आप पहन के बड़ा डिसेंट सा लुक आपको देता है। तो बहरहाल सिस्टर भी मेरी पहुंच चुकी है, मेरी बड़ी बहन हूर की ममा, जो मॉम लाइफ इन आई थिंक इन केस है, इनका चैनल है, आप लोग इनको देखते होंगे। तो ये हूर की ममा और ये मैं, हम दोनों तीनों जाने वाले हैं। और आज मेरे बच्चे, सिर्फ सुल्तान है मेरे साथ और बाकी बच्चे जो हैं वो बाहर जा चुके हैं ऑलरेडी, अपनी फूफो के घर हैं और वो वहाँ से वापस नहीं आने वाले। तो हम दोनों बहनें हैं जस्ट, और हमारे हस्बैंड और 2 बच्चे हैं हमारे साथ। तो आज ना मैंने कहा सुकून से डिनर करेंगे, वरना बच्चे साथ होते हैं ना तो डिनर करना भी टफ हो जाता है। अच्छा, हम अब मैं आपको फाइनली आपको रिवील करती हूँ कि हम जाने कहाँ वाले हैं। जिस डिनर बुफे पे हम जा रहे हैं वो है जमजम ज़ाफ़रान रेस्टोरेंट, और उन्होंने बुफे स्टार्ट किया है थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 3 दिन का उनका बुफे है। अभी आपको आगे जाके पता चलेगा। 33 डिशेज़ हैं और हम थोड़ा लेट जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि उन्होंने बहुत इंसिस्ट करके, बहुत, कब से यकीन करें, जब से मैं बीमार थी ना, वो बहुत इंसिस्ट करते थे कि आप आएँ, एक बार चक्कर लगाएं। और मैंने कहा था उनसे कि जब मैं ठीक होगी लाजमी आऊँगी, और हालांकि मैं ठीक भी हो गई, फिर भी मैं नहीं गई। लेकिन उन्होंने लास्ट अभी जो है मुझे वेडनेसडे को ही कह दिया कि कल आपने आना है, हमारा बुफे स्टार्ट हो रहा है, तो आप आइए, फैमिली के साथ आइए। तो जब कोई इतना आपकी केयर करता है और आपके बुरे वक्त में, आपकी हेल्थ ख़राब होने में आपको याद करता है, दुआएँ देता है, तो फिर थोड़ा बहुत हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका भी ख्याल करें। तो इसीलिए मैं आज जा रही हूँ और साथ सिस्टर भी हैं। मैंने सोचा अकेले नहीं जाते, बोर हो जाता है इंसान। तो बहरहाल हम पहुँच चुके हैं जमजम ज़ाफ़रान रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात इनकी ये है, इनके पास लिफ्ट अवेलेबल है। तो ज़्यादा रेस्टोरेंट जो है वहाँ लिफ्ट नहीं होती, लेकिन इनके पास लिफ्ट की सहूलत है। और ये इनका फैमिली सेक्शन है, यहाँ से बिल्डिंग में आप एंटर होते हैं और यहाँ जो है फर्स्ट फ्लोर पे जो है इनका जो है पूरा रेस्टोरेंट फैमिली सेक्शन है। अदरवाइज जेंट्स सेक्शन जो है ना वो ग्राउंड फ्लोर पर ही है। अच्छा, सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि इनका जो बुफ़े है उसकी जो डिशेज़ है ना, यकीन करें सब टेस्ट में बहुत अच्छी है। ट्रस्ट मी, मैंने जितने भी जद्दा के बुफे ट्राई किए ना, मुझे मज़ा नहीं आया। और अच्छी बात ये देखिए 50 रियाल में है, 33 डिशेज़ हैं और 3 दिन है, शाम 7 से लेके रात के 12 बजे तक का टाइम है। और मैं इस टाइम आई थिंक 10:30 हो रहे हैं मैं जब पहुंची हूँ। तो मैंने कहा होप कि उनका बुफे अभी तक चल रहा हो, क्योंकि लेट आने का नतीजा होता है कि वो मज़ा नहीं रहता जितना फ्रेश आपको पहले मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे वो, तो आज हम जाते हैं, तो इसीलिए पहुँच गए। वरना मैंने बहुत ट्राई किया कैंसिल करने का, लेकिन सिस्टर ने कहा नहीं छोड़ो, चलते हैं। तो हम फाइनली अब पहुँच तो चुके। हमने सोचा हम स्टार्टर भी इंजॉय करते हैं और साथ बैठ के माशाल्लाह से हमारी गपशप भी हो रही थी, आप देख सकते हैं। अच्छा, सिटिंग एरिया भी इनका काफ़ी अच्छा है और यहाँ हम बैठ के थोड़ा ना व्लॉगिंग डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए मैं इस तरह से, आपको लग रहा होगा, हम आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि कैमरा एंगल किस तरह से रखना चाहिए, ये वो। जब हम सिस्टर्स मिलती है ना तो बस हमारी यही बातें ही चलती रहती हैं माशाल्लाह से, क्योंकि आपको पता है सबके यूट्यूब चैनल हैं और बस यही डिस्कशंस चलती रहती हैं कि कैसे ग्रो होगा, क्या होगा, किस तरह से। बस अल्हम्दुलिल्लाह अजीब सा एक मज़ा आता है, सब लगे रहते हैं अपने अपने काम में। इनका सैलेड बार, और थोड़ा सा हम लेट आए हैं और लेट आने का नतीजा होता है कि थोड़ा सा ना चीज़ें फिनिश हो जाती हैं। फिर माशाल्लाह से समोसा है यहाँ पे बुफे में। अच्छा, पूरे 33 आइटम्स हैं इनके पास, पूरे 33 आइटम्स हैं और आप गिनते जाइए। ये है चिकन बिरयानी और चिकन फ्राइड राइस ही है, और ये है चिकन मंचूरियन। ये देखिए, ये है चिकन मंचूरियन, चौमे। माशाल्लाह देख के भूख लग रही है मुझे। मैंने कहा पहले मैं सारी डिशेस जो है ना आपको दिखा दूँ, और अगर आप लोग दूसरी चीज़ें नहीं खाते तो दाल भी है, अगर आप मटन और चिकन नहीं खाना चाहते तो ये देखें मिक्स सब्ज़ी भी है यहाँ पर। और दूसरा जो है चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई है, और ये है मटन कढ़ाई। लगता है माशाल्लाह से टेस्टी है ये। वैसे इनका खाना काफ़ी टेस्टी होता है बाकी रेस्टोरेंट की बनिस्बत। माशाल्लाह फ्रेश फ्राइड फ़िश भी आप लाजमी ट्राई कर सकते हैं, अच्छी होती है। और ये है मिक्स बारबेक्यू आइटम्स, ये है कबाब, और लास्ट में है नान, के पास नान भी है। और यहाँ से स्टार्ट होता है अब मीठे में है गुलाब जामुन, ड्रिंक्स में यहाँ पे ड्रिंक्स भी है, और
और टी लवर्स के लिए टी भी है और साथ में फ्रूट्स। ये ड्रिंक्स का बार के साथ जो है ना ये सारी चीज़ें हैं। ये देखें सारी आपको जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी सारे आइटम्स हैं। टोटल 33 डिशेज। अब हम मज़े से बनाते हैं अपनी प्लेट और फिर निकलते हैं। अगर आपको रेस्टोरेंट की लोकेशन चाहिए तो मैं वैसे तो आपको बता देती हूँ, ये बवादी में है और हया रबुआ बवादी में है और इशारा मौलमी स्ट्रीट पर है ये जमजम ज़ाफ़रान रेस्टोरेंट। वैसे जद्दा वालों को अच्छे से पता है, इनके पास माशाल्लाह से बहुत क्राउड रहता है और इनका जो टेस्ट है ना वो ज़बरदस्त है। यकीन करें हम देसी लोग हैं ना जो बिल्कुल टेस्ट हर चीज़ का ना उस हिसाब से है माशाल्लाह। मुझे इनकी ये फिंगर फ़िश जो है ये बहुत पसंद है, फ्राई फ़िश जो है। और माशाल्लाह से इनके नान, हमने कहा हमें गरम गरम दिया जाए तो माशाल्लाह उन्होंने हमें गरम गरम नान ला कर दिया। बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं और हम सब भी इनका नान जो है ना बहुत शौक से खाते हैं। तो बहरहाल अब हम पहुंच चुके हैं घर। तो आज के व्लॉग को फ़िलहाल यहीं एंड करेंगे। आप सब ने मुझे दुआ में याद रखना है, मैं जल्दी बहुत ज़्यादा जल्दी अच्छी और ठीक हो जाऊं और वापस पहले की तरह डेली व्लॉगिंग करें इंशाल्लाह कल से। तो याद रखिएगा दुआ में। और यहाँ जो है मैं और मेरा बेटा जो है ना बस मस्तियाँ कर रहे थे क्योंकि आज हम दोनों अकेले हैं ना, साथ में कोई नहीं है, तो फ़न हो रहा है सही से। तो बहरहाल हमारा आज का डे होता है यहीं फिनिश। आपको लोकेशन चाहिए हो कमेंट करिएगा, मैं लोकेशन भी शेयर कर दूँगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।